वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड मास्टर इन रिसर्च और पीएचडी डॉक्टरेट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं किस तरह से एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी होती है, बेनिफिट्स ये क्या प्रोवाइड करती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट जो कि मेलबर्न रिसर्च स्कॉलरशिप जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिया जाता है क्या, किस तरह से अप्लाई करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, वेदर आप डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आप एनी टाइम एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिसर्च बेस्ड डिग्री प्रोवाइड करती है फॉर मास्टर और पीएचडी। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्टेपेंड होता है ना, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देखिए जी 38,500 जो कि एनुअली तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो मास्टर करना चाहता है बाय रिसर्च या डॉक्टरेट करना चाहता है बाय रिसर्च, तो ये तमाम तर जो स्टेपेंड है एनुअली तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इसकी जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस होती है ना स्कॉलरशिप बेस्ड, वो 350 है, जो कि बहुत ही हाई अमाउंट है। ठीक है, हाई नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है। ठीक है, 350 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करती है हर साल। ठीक है, इसके अलावा 350 तो ये नंबर ऑफ स्कॉलरशिप हो गए। इसके अलावा जो स्टेपेंड है 38,500, जो कि इसके साथ साथ जो रिलोकेशन अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट $2,000 से $3,000 तक बनते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो ओवरसीज स्टूडेंट होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, जिनको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, उनके लिए जो है ना जो OSHC जो हेल्थ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है, कवर की जाती है। तो ये बेनिफिट्स तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्री में पीएचडी करें या मास्टर करें बाय रिसर्च। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ना यहाँ पे बेसिक जो है ना रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप इनरोल्ड ना हो, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, लाइक बैचलर हो मास्टर के लिए, मास्टर हो पीएचडी या डॉक्टरेट के लिए। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा कोई हैवी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके एकेडमिक पे, ठीक है, पोटेंशियल सुपरवाइजर पे, फील्ड पे, डिग्री कंप्लीशन पे, ठीक है, रिसर्च कोर्स है जिसमें आपने अप्लाई किया है, सिलेक्ट किया है, उसके रेलिवेंट आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, रेफर्ड पब्लिकेशंस है, अगर स्पेशल मेडिकल क्वालिफिकेशन या कंपटीशन ऑफ ओरिजिनल म्यूजिक में भी टेकन इनटू कंसिडरेशन। लाइक इसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो है ना सिलेक्शन क्राइटेरिया पे मैटर करते हैं। अगेन मैं बता दूं, आपका एकेडमिक हो गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका अगर पब्लिकेशन है, अब लाजमी नहीं कि आपके पास पब्लिकेशन हो, पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं है। आपके पास अगर थीसिस वर्क है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास पब्लिकेशन है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिक चीज़ें हैं जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं या अप्लाई करने लगे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपकी सिलेक्शन के अंडर कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कंडीशन के बाद आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई, अप्लाई किस तरह से की जाती है। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर अ ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स बाय द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेडलाइन फॉर दैट कोर्स यू डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। अब ये क्या है, अब वो कहता है कि जी अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइनलाइज कर दिया है, ठीक है, अप्लाई कर दिया फॉर अ ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स में, ठीक है, डेडलाइन से पहले पहले या क्लोजिंग डेट से पहले पहले, तो आपकी जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली विद इन 7 डेज, जैसे ही आपका कोर्स सबमिट होता है 7 डेज के अंदर अंदर आपको कंफर्मेशन भी रिसीव हो जाती है ऑटोमेटिकली कि आपका ये जो ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप है लग चुका है। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा नीचे scroll, अब मतलब यहाँ पे उन्होंने स्पेशल लिख दिया ओपन फॉर ऑटोमेटिक कंसिडरेशन, लाइक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा उनका स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो दोबारा से आपको एप्लीकेशन फाइनलाइज करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आप इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक कोर्स फाइनलाइज करेंगे, लाइक सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे, एप्लीकेशन पोर्टल पे फाइनलाइज करेंगे। उससे पहले जो है ना आपके पास सुपरवाइजर होना चाहिए, आप सुपरवाइजर को कांटेक्ट करेंगे,
वहाँ से एक्सेप्टेंस लेंगे, एक्सेप्टेंस मिलेगी, उसके बाद उसी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के अंदर आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद व्हेन विल आई नो द आउटकम, कि मुझे रिजल्ट का कब पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा भी रिलेटेड कोर्सेज हैं बड़े, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए जी, लुकिंग फॉर ए मोर स्टडी ऑप्शन, अब सिंपली क्या करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे आने जाना है, ठीक है। लर्न मोर पे हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, हाउ टू अप्लाई, सिंपल। अब यहाँ पे कोर्स गाइड्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, ये अब किस में अप्लाई करना चाहते हैं आप, ठीक है, ग्रेजुएट रिसर्च एंड पीएचडी में हमने इसमें अप्लाई करना है ना, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमने मेंशन करना है जी इंटरनेशनल एप्लीकेशन, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो हमने इंटरनेशनल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने इनकी रिक्वायरमेंट खुद रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन किस तरह से की जाती है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स सिलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी की एलिजिबिलिटी और फीस आपने चेक करनी है, किसकी फीस क्या होगी। उसके बाद उसके मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करनी है, फिर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई करनी है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन की असेसमेंट की जाएगी, फिर आपका जो रिजल्ट्स होगा या आउटकम्स होगा वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है, फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। फिर जैसे ही स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करते हैं, फिर आप अकोमोडेशन को कंफर्म करते हैं। ये 7 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई करना चाहते हो, तो ये स्टेप्स आपको कंपल्सरी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे चूज योर कोर्स, ठीक है। डॉक्टर करना चाहते हैं, डॉक्टरेट बाय रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। मास्टर इन फिलासफी करना चाहते हैं, मास्टर बाय रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। रिसर्च बेस्ड भी है, कोर्स वर्क भी है बड़ा, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है, एप्लीकेशन फी चेक करनी होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे उन्होंने कंप्रीहेंसिव डिटेल भी यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। उसके बाद मेजर चीज़ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, आपने सुपरवाइजर फाइंड आउट करना है एज सुन एज पॉसिबल। जैसे आपको सुपरवाइजर मिल जाता है, सिक्योर कर लेते हैं, फिर एनी टाइम इसकी एप्लीकेशन जो ना फाइनलाइज कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस मिल गई तो समझे आपका 70 to 80% काम हो गया। उसके बाद फिलिंग होती है, फिलिंग इजी काम होता है, वो घंटे 2 घंटे में बैठ के आप फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको कंप्लीट करने के लिए 1-2 वीक लग सकते हैं। लेकिन बेसिक जो चीज़ है एक्सेप्टेंस, वो आपने एज सुन एज पॉसिबल सिक्योर करनी है, ठीक है। उसके बाद नो द फैकल्टी, फैकल्टी को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। उनसे फिर आपने कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, इफ़ यू आर अ करंट स्टूडेंट एट मेलबर्न है, इसके थ्रू अप्लाई करेंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। हर सेक्शन में आपको डिटेल मिल जाती है, कोर्स की भी, हाउ टू अप्लाई की भी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप उसी उनकी प्रोवाइडेड वेबसाइट में मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए जी, अकाउंट ओपन हो गया। सिंपल हमने क्या करना है, अप्लाई एज ए न्यू स्टूडेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने अकाउंट क्रिएट करना है। अब जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन होगी, पर्सन डिटेल ऐड करो जी। उसके बाद सिलेक्ट करना है, फिर अप्लाई करनी है, फिर सबमिट करना है, फिर कंप्लीट करना है। ये फाइनलाइज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आके प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट बन गया। लाइक आपने पर्सन डिटेल ऐड की, ईमेल और फ़ोन डिटेल ऐड करी, एड्रेस डिटेल ऐड करी, सिटीजनशिप कंफर्म की, ठीक है। यहाँ पे डुअल नेशनलिटी है तो आपने वो भी मेंशन करना है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन, आपका अकाउंट बन गया। उसके बाद दोबारा से बैक स्पेस पे आना है, इसको लीव कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैकअप पे आ जाता है। उसके बाद आपने स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे प्लीज क्लिक हियर एंड लॉग इन यूजिंग योर करंट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा के अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे, और फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी लाइक एप्लीकेशन की फिलिंग होती है वो फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन ऐड करेंगे, सुपरवाइजर मेंशन करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के बाद एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पे फाइनलाइज कर देनी है, तो ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो सारे ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और इन्हीं को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।